हाँ पूछो। कि मैम हमने पिछली मास्टर क्लास में ये देखा था कि कुछ हाँ भी हो तो हमें खुद खुद को मतलब न्यूट्रल रखना चाहिए। ना तो हमें ज्यादा विक्टिम की तरफ होना चाहिए, हमारा जो हाँ भावनात्मक झुकाव है, ना तो हाँ विक्टिम की तरफ होना चाहिए और ना ही क्राइम करने वाले की तरफ होना हाँ चाहिए। हाँ पर लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसा भी होता है कि कोई एक हाँ पर्सन है, वो हमसे बात करना चाहता है, किसी भी बात पे कुछ कहना हाँ। और सुनाना चाहता है। नेगेटिव फिर या वो पॉजिटिव? हमसे है ना, हाँ मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव हाँ किसी भी हाँ बात जो हाँ उसके दिमाग में है। और हाँ वो चाहता है कि उसकी उस बात पे हम वैसे ही रेस्पॉन्स करें जैसे वो चाहता है। हाँ और मतलब ये उम्मीद करता है हमसे कि है ना, उस हमारा रेस्पॉन्स वैसा ही हो जैसा वो चाहता है, मतलब हाँ। मतलब उसके उसमें। क्यों, हाँ तुम ये कहना चाह रही हो शायद कि अपन शुरू से एक एक अपनी हैबिट बनी हुई है कि कोई कुछ कहता है और हम भी उस चीज से सहमत तो हैं। जो कह रहा है व्यक्ति उस बात से हम सहमत तो हैं। जैसे हम देखते हैं वायलेंस अपने आसपास दुनिया में होते हुए, तो हम सहमत तो हैं। हम ये कहना तो चाह रहे हैं कि हाँ बहुत बुरा हुआ, ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए, भला वॉट एवर। और हम उसमें भाग नहीं लेना चाह रहे, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे। ये पूछ रही हो या कुछ और? हाँ जी मैम, ऐसा ही कुछ है। फिर जैसे कि अब सामने वाला चाहता है कि उसकी तरह रेस्पॉन्स हो, पर हमें पता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो हाँ अगर उसको वैसा रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो उसको नाराजगी होती है, वो अगली बार हमसे बात भी नहीं करना पसंद करेगा कि ये इससे बात करना बेकार है। अच्छा, हाँ मैं समझ गई। हाँ, पर मुझे तुम एक एग्जाम्पल दो, फिर मैं ऐसा तुम्हें बस। समझाती हूँ क्या हो रहा है। तुम एक एग्जाम्पल दो। एक कि मानो ऐसी एक बात है ना? कैन अच्छा यू गिव मी बात, एन एग्जाम्पल? जैसे मैम हम जैसे कोई दो फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, तो कोई बात हुई, हाँ जैसे फैमिली में ही बात हो रही है, परिवार हाँ में हाँ कोई बात है, तो वो हाँ कह रहे हैं कि इस बात पे ये ऐसे है, और हम कहते हैं कि नहीं, मतलब हमें उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना है, पर घर वाले चाहते हैं कि सुने इस बात को, मैं जैसे चाहती हूँ वैसे ही रेस्पॉन्स करें, और ऐसा हाँ कुछ भी। हाँ। लिसन, अब लिसन, हम अच्छी तरह सुनो ज्योति इस बात को, है ना? जी मैम। हम अभी सपोज हम कोटा से जयपुर जा रहे हैं। सपोज हम ट्रेन में बैठ गए, हम कोटा में ट्रेन में बैठे, अभी हमें जयपुर पहुंचना है, ये हमारी मंजिल है। कोटा हुआ ये कि हमारे आसपास लोग जैसे भी बात करते हैं, हम भी सहमत हैं कि देखो परिवार में फलाना व्यक्ति ऐसा है। हम शुरू से ये मान रहे हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, और घर वाले भी यही मान रहे हैं। और इस तरह का कोई कोई घटना भी हो जाती है जिसमें कि लगता भी है कि फलाना व्यक्ति ऐसा है। अब ऐसे में मेरे सामने ये चर्चा हो रही है और मुझसे भी उम्मीद की जा रही है कि तुम भी हाँ में हाँ मिलाओ, क्योंकि तुम जानते तो हो कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, यही। जी मैम। सपोज अब हम कोटा है, ये कोटा है, ये वाली होल सिचुएशन कोटा है। ओके। जी अब हमें जयपुर जाना है, और जयपुर क्या है? जयपुर वो सिचुएशन है जहां कि कुछ भी हो रहा हो, मैं एक अलग टाइप की माइंडसेट की व्यक्ति हूँ। मैं एक अलग टाइप की माइंडसेट की व्यक्ति हूँ। तो इसलिए मेरे को इन आर्ग्यूमेंट्स में इस तरफ भी बोलना, उस तरफ भी बोलना, मुझे कोई उस बात की जरूरत ही नहीं मुझे समझ में आती, क्योंकि मुझे इससे ऊपर एक सच्चाई पता चल गई है, और मेरे लिए वो सच्चाई इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं ये इन बातों में पढ़ना नहीं चाह रही, है ना? बट एट द सेम टाइम जी मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग जिस सीढ़ी पे खड़े हो, ज्योति, मंदिर 1001 वाली सीढ़ी पर मंदिर है, या समझ लो 1000 स्टेप्स के ऊपर मंदिर है। हम जी मैम। चढ़ना शुरू करते हैं, करते हैं, और अब हम सब एक सीढ़ी पर खड़े, तुम्हारा परिवार, तुम सारे खड़े हो 500 नंबर सीढ़ी पे। ऑल राइट, 500 नंबर सीढ़ी पे मेरी बात ध्यान से सुनो। 500 नंबर सीढ़ी पे वो सारी बातें भी होंगी, हाँ, और वो उन सारी, तुम भी तो 500 पे ही खड़े हो, तो इसलिए वो सारी बातें भी होंगी और तुम भी उसमें शामिल होगे, ये भी होगा, वो भी होगा, सब कुछ होगा। ओके।
अब तुम 501, 502, 503, 504, 505 पे आ गई। वो लोग तो 500 पे ही खड़े हैं, क्योंकि तुमने कोई नई चीज सीख ली, तो इसलिए अब तुम 501, 502, 503, 504, 505, 506, 510 तक भी आ गई, समझ लो। ओके, पर तुम्हारे कानों में तो जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ती जाओगी, 502 पे खड़ी थी, 504 पे खड़ी थी, तो थोड़ी उनकी आवाजें कम हो गई, पर सुनाई तो पड़ रहा है। 506, 507 में बातें सुनाई पड़ रही हैं और आवाज कम हो गई। 510, 11 पे आ गए, आवाजें धीरे धीरे सुनाई पड़ रही हैं, और 515, 16, 17 पे आ गए, उनको मुंह हिलता हुआ, चेहरे के भाव, उनके बिहेवियर से तुम्हें तो समझ में आ रहा है कि वो क्या बातें करते होंगे या क्या बातें कर रहे होंगे, पर अब तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। और तुम 525, 30 पे जाती हो तो तुम्हारे कानों पे बात ही नहीं आती कि वो क्या बात कर रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही हूँ मैं क्या समझा रही हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? तुम जहां खड़े हो आज, वहां ये सारी बातें होंगी, और तुम उसमें शामिल हो जाओ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ बिगाड़ नहीं होगा कि तुम उन लोगों के पास खड़े हो। रवीना, जस्ट म्यूट योरसेल्फ प्लीज। जहां पर खड़े हो उस जगह पर ये सारी बातें भी होंगी, और उन सारी बातों में तुम शामिल भी होगे, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बात समझो ज्योति, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड तो अभी बदला नहीं है। तुम इंटरनल वर्ल्ड में अभी कोटा या कोटा से ज्यादा बूंदी पहुंच गए, पर जब तुम टोंक तक पहुंच जाओगे तो फिर कोई तुम्हें कुछ भी नहीं सुनाई पड़ना। पर तुम्हें इंतजार तो करना पड़ेगा ना, जब तक तुम टोंक ना पहुंचो, तुम जयपुर के करीब पहुंच जाओ। डू यू अंडरस्टैंड? आज जहां खड़े हो वहां ये सारी बातें भी होंगी, और तुम भाग भी लोगी, और तुम उनकी तरह ही बात करो तो भी कोई नुकसान नहीं है। अगर तुम चुप हो जाओ और ऐसा लगे कि वो लोग नाराज होंगे अगर मैं चुप हो जाऊं, तो तुम इतना सा कर सकते हो कि उनके सामने तुम हाँ हूं तो करोगी, पर अब तुम्हारे माइंड में एक दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई है जो तुमने नया नया सीखा है, और इसलिए तुम बहुत कंफर्टेबल नहीं रहोगी। और तुम इंटरनली अपने आप को जितना ज्यादा कन्विंस करोगी, उतना धीरे 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 ये आवाजें साइलेंट हो जाएंगी, या ये लोग तुम्हारे सामने ऐसी बातें नहीं करेंगे, और बातें करेंगे तो तुमसे उम्मीद नहीं करेंगे। तुम भाग लो, भले ही कानों में पड़ रही है, पर तुमसे उम्मीद नहीं करेंगे कि तुम भाग लो। इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये बात है कि हम पेन ड्राइव हैं। अगर कोई हमारे सामने ऐसा कुछ बोल भी रहा है, तो इसका यही मतलब हुआ कि हम पूरी तरह से 100% कन्विंस्ड अभी नहीं है इस नई शिक्षा की तरफ। हमने भले ही 80% यहाँ से मान लिया, अभी 20% हमारे पेट में इस विद्या को लेके कहीं कोई डाउट्स तो है। क्योंकि हमारे मन में डाउट्स है, कोई ना कोई हमें बाहर से कुछ ना कुछ दिखाता रहेगा क्लोज में ही। जब हम 100% कन्विंस्ड हो जाएंगे, हमारी इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी, तो हमारी बाहरी दुनिया बदल जाएगी। फिर कम ही लोग हमारे आसपास ऐसा बोलेंगे, और कोई बोलेंगे तो हमको उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। पर उसके लिए पेशेंस तो चाहिए ना, ये रातों रात होने वाला काम नहीं है, ये तो माइंडसेट चेंज करना है। इससे तुमको उतनी पेशेंस रखनी पड़ेगी। आज जहां खड़ी हो, तुम्हारे कानों में ऐसी बातें पड़नी है ही सही, पर वो बातें भले ही ऐसा लग रहा है बाहर कोई बोल रहा है, एक्चुअली तुम्हारे ही अंदर तुम्हारा ही एक मन का हिस्सा है जो पहले एक तरीके से सोचता था, और उसी चीज को तुम आज बाहर किसी और के मुंह से सुन रही हो। दिस इज द ट्रूथ, क्योंकि बाहर कोई बोल नहीं सकती।
Ravina, just mute yourself, please. Ravina, Ravina, could you mute yourself? ज्योति, can you understand मैं क्या समझा रही हूँ, या बहुत बड़ा हो गया तुम्हारे लिए? और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं? मैम थोड़ा थोड़ा तो आया है समझ में। मतलब ये है, सुनो, तुम इसको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से लो। मैं अगर अपने घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम अड़ोस पड़ोस में 4 मकान दूर क्या क्या लोग बातें कर रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, मुझे सुनाई देगा या नहीं देगा? पर जब मैं अपने मकान से काफी दूर निकल आऊंगी तो मुझे भले ही वो लोग बातें करते हुए दिखे तो मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा, मेरे कानों तक बात नहीं आएगी, और आएगी भी तो ना वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे कि वहां से तुम हमें जवाब दो, ना हम ही सोच रहे हैं कि हमें उनको जवाब देना है। दुनिया में सब कुछ चलता रहेगा पर तुम उस तमाशे से बाहर रहोगे। इस चीज में टाइम लगता है। जब तक हम 100% कन्विंस्ड नहीं है अंदर, देखो कुछ हम बातें ज्ञान से संबंधित या नॉलेज रिलेटेड सुनते हैं, हमें हमारे को अच्छा लगता है। ये मत भूलो कि हर इंसान के अंदर ईश्वर होता है, और हर इंसान भले कैसा भी हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 100 जन्म बाद, 100 जन्म बाद नहीं तो 1000 जन्म बाद, जो सच है उसको सीखेगा। ईश्वर सत्य है, ये तो पक्की बात है। तो जो ट्रूथ है उसको तो हर व्यक्ति दुनिया का समझेगा। कब समझेगा? जब वो सीढ़ियां चढ़ता रहेगा। मैंने आपको कहा मंदिर 1000 सीढ़ी पर है, आप 500 पे खड़े हो, आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, उस 500 नंबर सीढ़ी पे तो ऐसी बातें होती हैं, परिवार में ये व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा करती है, अरे इतनी बुरी आई है, ये बहू आई है इतनी बेकार आई है, इसकी ऐसी ऐसी तो आदतें, ये सब चलेगा। पर आपको मूव करना है इंटरनली, यानी सीखी समझी बात को इतना आपको उस चीज को लेके मनन करना है कि वो आपका इंटरनल थॉट यही बन जाए कि ये सच है। जब आप 100% कन्विंस्ड हो जाते हैं तब आप कह सकते हो कि मैं 600 तक पहुंच गई। अब तो 500 वाले लोग क्या बातें कर रहे हैं मेरे कानों पे भी नहीं आती, और हल्की फुल्की आती हो तो मुझे मतलब भी नहीं है। ये एक जर्नी है, ये आज के आज नहीं हो जाएगा, ये एक मानसिकता है, और उस मानसिकता को बदलने में टाइम लगता है। जब हम बार 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 एक ही चीज को सुनते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारे अंदर किसी उस बात को स्वीकार लिया जाता है। मैंने तुम्हें एक बार एग्जांपल दिया है, डेफिनेटली दिया होगा। हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते हैं तो हम बहुत ध्यान से गियर ब्रेक सब ध्यान से डालते हैं। 15-20 दिन आप लगातार गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, क्या करते हो? शुरू के 3-4 दिन, 10-15 दिन तो आप देख रहे थे गियर का है, ब्रेक का है, सोच समझ कर लगा रहे थे। मैं 4 व्हीलर की बात कर रही हूँ, है ना? और फिर 20-25 दिन, 2 महीने बाद क्या होता है? यहाँ अगला फोन पे बात कर रहा है और गाड़ी चला रहा है, हाथ उसका स्टीयरिंग पे है, निगाह सड़क पे, और गियर वियर तो खुद ही बदलता है बिना देखे, वहां देखता ही नहीं है, ऑटोमेटिक हो गया ना। उसी तरह से जो आप बातें सुन रहे हो लाइफ रिलेटेड, ये सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, हर संडे आप सुन रहे हो, सुनते ही जा रहे हो, आप सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक एक दिन आपके अंदर हो जाएगा। जिस दिन ऑटोमेटिक हो जाएगा, और आप जबरदस्ती ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, वो अपने आप ही होगा। जब वो ऑटोमेटिक हो जाएगा तो वो बातें या तो आपके कान में आना बंद कर देंगी, या आएंगी तो भी आप उससे बाहर रहोगे, और आपसे कोई उम्मीद नहीं करेगा कि आप भाग लो। पर इसमें टाइम लगेगा। आज तो सब लोग उम्मीद करेंगे, नहीं हमारी तरह ही सोचो, हमारी तरह ही बोलो, और फिर कुछ हफ्ते में भी कुछ मंथ्स बाद इक्के दुक्के घर परिवार के लोग कहेंगे नहीं नहीं ये क्या है, हमारी तरफ बोलो। पर जब आप काफी हद तक प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको 1-1.5 साल हो गया, इसी चीज का मनन आप बार बार करते हो,
ये चीज तो धुलनी ही है, ये आपके अंदर जो भी है ये चीज धुलनी ही है, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं, बट रेपिटेशन से होती है। और जब तक आपका माइंड पूरी तरह से 100% कुछ बातों को नहीं स्वीकारता, तब तक सब तरह की आवाजें आपके कान में पड़ेंगी, पर वो आवाजें भले ही बाहर सुनाई पड़ रही हैं, वो आप ही के पर्सनैलिटी का, आप ही के माइंड का एक हिस्सा है, जो बाहर एक शक्ल लेकर जरूर खड़ा है, पर सच ये है कि वो भी आप ही हो। आप ही, पूरी दुनिया आप ही हो। ये बहुत मुश्किल है समझना, इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, पर जिसने एक्सेप्ट किया उसकी जिंदगी बदल गई। आप अपने आप को ट्रिलियंस ऑफ लोगों के माध्यम से देखोगे, आप खुद ही जज करोगे, ये सही नहीं है, वो सही। आप कुछ नहीं कर रहे, आप केवल अपने ऊपर एक जजमेंट पास कर रहे हो। आज आप जिस सीढ़ी पर खड़े हो, आप 500 नंबर सीढ़ी पे खड़े हो, ठीक है, 500 नंबर की सीढ़ी पे कुछ पर्टिकुलर तरह की बातें होती हैं, कुछ पर्टिकुलर तरह की बिहेवियर्स होती हैं। चलो मैं 600 बोलती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि 500 पे तो लोग वो वही बातें कर रहे हैं, खानदान परिवार, ये बुआ इतनी खराब है और वो मौसी इतनी खराब है और ये खराब है और वो खराब है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तू क्या सोचता है, तू क्या सोचती है, अपन जवाब देंगे, वॉट एवर। वो सब 500 पे हो रहा है, अब तुम 600 पे आ गए। 600 पे खड़े होकर आप 599 तक की सीढ़ी पे जो खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, आप 600 पे आ गए। 1 से लेकर 599 तक सीढ़ी पर खड़े लोग 100% आपके अनुभव में आएंगे। उसमें चोर भी आएंगे, वो भी आएंगे, ये भी आएंगे, बकवास करने वाले लोग भी आएंगे, लड़ाई झगड़े वाले भी आएंगे, भिड़ाने वाले भी आएंगे, लड़ाने वाले भी आएंगे, नीचा दिखाने वाले भी आएंगे, गुस्सा करने वाले भी आएंगे, गाली बकने वाले भी आएंगे, मार पिटाई करने वाले लोग भी आएंगे, सब लोग आएंगे। आप 600 पे आ गए। एक से, जिन बातों से आपको तकलीफ हो रही है, 1 से लेके 599 तक सीढ़ी के सारे लोग, अब आप 600 पे खड़े हो तो आपके सामने वो 100% आएंगे। परीक्षा की घड़ी वो है, तब क्या आप खड़े होकर कह पाते हो कि ठीक है, माफ किया। उस समय तो बुरा लगेगा, जब वो बुरा आपके साथ हो रहा होगा, आपको बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने बचपन से अपने आप को कुछ बातें, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें आप सीख चुके हो, और इसलिए आज जब वो बातें सामने दिखाई पड़ती है तो आपको बहुत बुरा लगेगा, नेचुरल है। पर वो बंद कब होंगी? बंद तब होंगी, मतलब जब आप ये समझ जाओ कि सारे काम करके मैं 600 पे आई हूं, और अगर मैं इस व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रही, इसका मतलब मैं अपने आप को कहीं माफ नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं ये सब कुछ करके आई हूं। हम कितने ही साधु महात्मा अपने आप को घोषित कर लें, दुनिया का सबसे बड़ा साधु महात्मा भी एक समय पर उस गड्ढे में ही था। उस गड्ढे से चल चल कर हवा में महात्मा नहीं बन गया, वो 0 नंबर की सीढ़ी से एक 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 सीढ़ी, और जिस सीढ़ी पर जो खड़ा है, उस सीढ़ी पर होने वाले सारे काम इंसान ने किए हैं। फिर वो ये हो, फिर वो हो, फिर वो इतनी गंदी हरकत हो, फिर वो उतनी गंदी हरकत हो, सब किया है। और फिर उसको पार कर कर अगली सीढ़ी पे आया। अगली 10-12 सीढ़ी पे वो चढ़ेगा, तब तक भी उसके अंदर वो पुरानी सीढ़ियों वाले बिहेवियर्स उसके साथ रहेंगी। फिर वो काफी आगे निकल जाता है, फिर क्या होगा? काफी आगे निकल जाता है, अब वो इतना, मतलब उसकी सफाई इतनी हो गई कि अब वो नीचे वाली सीढ़ियों को पर खड़े हुए लोगों को देखकर कहता है, यार ये तो बहुत गलत हरकत है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। पर हम भी तो वो सब करके आए हैं, और हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया में जो गंदी गंदी हरकतें होती हैं उनको माफ कर दो,
पुलिस के पास मत जाओ, कोर्ट केस, सब कुछ करो, संसार में है, सब कुछ करो, जो जो स्टेप उठाना है प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ करो। सब कुछ करने के बाद भी आपको अपने साथ अकेले बैठकर उन चीजों के लिए, चाहे कितनी बुरी चीजों, उसके लिए माफी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं दे पा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, तो इसका मतलब आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो। इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है कि हम वो सब कुछ करके आए हैं यहाँ, इसीलिए आज हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हमारे सामने सवाल एक ही है, इस दुनिया में तुम अकेले हो, कोई दूसरा नहीं है। तुम्हें हर व्यक्ति जो दूसरा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 100वां 1000वां जो दिख रहा है, सब तुम हो। तुम कैसे हो? मैं ये सब करके यहाँ आया हूं, सब करके यहाँ आई हूं। सवाल इतना सा है, मुझे अगली सीढ़ियों पे पहुंचना है, तो पहले पिछली सीढ़ियों को माफी देनी पड़ेगी। दे सकती हूँ या नहीं? नहीं, पर उसने तो इतनी गंदी हरकत की है, उसके लिए कह रहे हो, ये हरकत आप करके आए हो, अब क्या है? नहीं, मैं तो फिर भी माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। खड़े रहो वहीं, खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, माफ कर देते, अंदर तो गुनगुना रहे हैं, बाहर कह रहे हैं, वो नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। इसीलिए आपको समझना है उन वर्ड्स की वैल्यू के, हर व्यक्ति उस समय पर उससे जितना बन पड़ता है वो उतना ही कर पाता है। उस सीढ़ी पर खड़े होकर उसकी बुद्धि उतनी सी चलती है। आप उससे ऊंची वाली सीढ़ी पर आ गए, इसका ये मतलब नहीं है उसको डांटो नहीं, फटकार नहीं लगाओ। आपके घर में चोरी हो गई तो कह दो कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया, ये सब ईगो है। पकड़ो, उसके 2 चांटे भी लगाओ, उसको पुलिस में भी रिपोर्ट कराओ, थाने में भी बंद कराओ, सब कुछ करो, पर वापस आके अपने साथ 15 मिनट अकेले में बैठो और माफ करो। उस हरकत को माफ करो कि उस समय उससे इतना ही बन पड़ा, क्योंकि उसको माफी ना देने का मतलब है आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। ये एक बात है। मैंने कल एक नया फेसबुक ग्रुप शुरू किया है, अद्वैत, होपोनोपोनो और नेविलिज्म करके 3 नाम से एक ग्रुप स्टार्ट किया है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहे बिल्कुल ज्वाइन करो। उसमें हालांकि मैं बिल्कुल इंग्लिश में बहुत थोड़ा सा लेवल ऊंचा वाला पोस्ट है, पर तुम लोगों को समझ में आने लगेगा। इन बातों को समझो, तुम लोगों की लाइफ इसलिए सुधरेगी क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम है, तुम लोग यंगस्टर्स हो, अभी बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बच्चे हो जाएंगे, ये सारा सारा कूड़ा करकट उन बच्चों को दे दोगे, फिर वो भागते रहेंगे, वो तकलीफ पाते रहेंगे। इसलिए नो, इट इज नॉट कर्मा, इट इज नॉट कर्मा। 1 सेकेंड, देखो, यू हैव आस्क्ड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू आंसर इट। सवाल ये है कि क्या ये कर्म का सिद्धांत नहीं है कि आपने जो किया वो आपके पास लौट कर आया, आपने जो किया वो आपके पास लौट कर आया। मेरी बात सुनो और बहुत अच्छे से इस बात को समझो, अगर समझ सको। पे अटेंशन। मैंने लास्ट वीक भी ये समझाई थी कि कर्म का सिद्धांत जो ये लोग समझाते हैं ना कि तुमने ऐसा किया इसलिए आज तुम्हें भोगना पड़ रहा है, नो, दैट इज नॉट कर्म। आपको जो चीज समझनी है वो ये है, हर चीज के पीछे उद्देश्य फॉरगिवनेस है, माफी है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि कोविड पहले हमारे घर में नहीं आया था, कोविड दुनिया में आया था, हमारे पास तब मौका था, इसको वही माफ कर दो। इस चीज को मैं कोविड जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। कोई भी बिहेवियर बहुत गंदा खराब बिहेवियर,
दुनिया में है, आप उसी समय पर, इसका ये मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति को जेल में बंद मत करो, उसको कोर्ट में मत ले जाओ, ये सब नहीं है। इसका ये मतलब है कि आप ये समझो, मोटी बात समझो कि इंसान नाम का प्राणी जो है वो जिस समय जिस मुकाम पर खड़ा होता है उसकी बुद्धि उतना ही काम कर पाती है उस समय, इससे ज्यादा वो नहीं कर पाता। इसको यहाँ फिट बिठा लो। आप किसी पर्टिकुलर इंसान, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, इनकी, आपकी बुआ, आपकी चाची, ये सब नहीं कर रहे हो आप। दुनिया में जो हो रहा है उन बातों को पहले यहाँ बिठाओ ताकि आपकी मानसिकता बदले। अगर आप वही उस बात को समझ लेते हो तो वो चीज आपका पर्सनल अनुभव बनकर घर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपका पर्सनल अनुभव तब बनकर आता है जब आप पहले उससे बाहर ब्रॉडर वर्ल्ड में आप उसे माफी नहीं दे पाए, फिर वो थोड़ा और करीब आता है, फिर और करीब आता है, पर आप तो अड़े हुए हो, ये बहुत गलत, अब आपके घर में आ गया। अब आप उससे बिल्कुल जूझोगे, सब कुछ करोगे, पर फिर भी आपको उसकी माफी तो देनी पड़ेगी। कर्म का जो एक ब्रॉडर ये लोग मीनिंग देते हैं, यू डिड दिस देयरफॉर यू आर सफरिंग दिस, दैट इज नॉट कर्म। लाइफ इतनी फॉरगिविंग है और इतनी जेनरस है हमारे साथ कि चीजों को पहले बाहर दिखाती है। अरे वही छोड़ो, उसको वही माफ कर दो, उसको वही जाने दो। और कैसे जाने दो? ये कह दो कि उसने जो किया बेचारे ने किया, कोई बात नहीं। नो, पर्टिकुलर पर मत जाओ। आज जैसे कोई बहुत बुरी घटना कहीं हुई, उस बुरी घटना में इन्वॉल्व लोगों की बात मत करो। उस बुरी घटना जो पर्टिकुलर है उसको जनरल बनाओ। कैसे जनरल बनाते हैं? कि लोग जब जहां रहते हैं उस समय उनसे उतना ही बन पड़ता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाते। हर इंसान के अंदर ईश्वर है तो हर इंसान अच्छा है। जो जितना अपनी सच्चाई से दूर खड़ा है, मंदिर तो 1000 सीढ़ी पर है, वो तो सीढ़ी नंबर 15 पर खड़ा है, उससे आप इससे ज्यादा कुछ ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। उससे तो यही बन पड़ेगा। सवाल ये है, आप भी एक समय 15 पर खड़े होकर आए हो, पर उसकी माफी आपके अंदर अभी तक हुई नहीं है। वो दूर जो घटना आपके एक्सपीरियंस में थ्रू टीवी, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू रेडियो, थ्रू सम न्यूज चैनल, थ्रू सोशल मीडिया जो आपके सामने आई है, क्या आप उसको जनरल बनाकर के ऑल पीपल, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक के अंदर ईश्वर है का मतलब हर एक के अंदर ईश्वर है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, जानवर बन के जिंदगी क्यों ना जी रहा हो, उसके अंदर ईश्वर है, पर वो इतना भटका हुआ है। तो यू मेक इट जनरल कि लोग अपनी सच्चाई से इतना भटक जाते हैं, फिर उनको अपनी सच्चाई तक पहुंचने में इतना समय लगता है। दीज आर स्टेप्स। देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग अपन की गलती क्या है, अपन खड़े, हमें हमारे आसपास सब लोग दिख रहे हैं, हम सबको अपने लेवल का मान लेते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। देयर आर मैनी जो हमसे ऊपर वाली सीढ़ियों पे खड़े, एंड देयर आर मैनी जो हमारी ही सीढ़ी पे खड़े, एंड देयर आर मैनी जो हमसे निचली सीढ़ियों पे, बिल्कुल ही नीचे वाली सीढ़ियों पे खड़े। वो सब हमारे आसपास पहले दूसरों के अनुभव बनकर आते हैं। उस समय आप बहुत ज्यादा सिंपैथी या बहुत ज्यादा वो जो है एक दूसरा नेगेटिव इमोशन वो मत लाओ, उसको जनरल कर दो। ऐसे क्या कभी कोई डिस्कशन होगी, वॉट एवर इज हैपनिंग, क्या हम उसमें ये कहेंगे नहीं माफ कर दो? हम नहीं कहेंगे, हम भाग लेंगे उसमें। पर समवेयर बैक ऑफ आवर माइंड्स हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई अब समझ में आ गई कि ये तो सांसारिक है, ये एक चाल है, इसमें जो जहां खड़ा है वो उतना ही कर पाता है।
और इसलिए हर एक चीज को माफी देना ये हमारा काम है, क्योंकि यूनिवर्स उस चीज को लाई ही इसलिए है, माफी के लिए. रवीना, if it had been karma, it would directly jump to you. That doesn't happen. It comes to outside people, outside world first. और फिर धीरे 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 वो, जब हमने कहीं किसी को वो माफी नहीं दी, तो अब इस लाइफ टाइम में हमारे लिए वो अनुभव बनकर आ गया. क्योंकि हम एट सम अर्लियर स्टेज हमने उनको जब दूर देखा तो हम बहुत जजमेंटल हो गए थे और हमें समझ में नहीं आया, इसलिए आज वो हमारे घर में ये चीज बनकर आया है. सो अब व्हाट डू वी डू? अब तो और भी ज्यादा गुस्सा आएगा, ये तो मेरे साथ ही हो गया, और भी ज्यादा गुस्सा आएगा. पर जब इंसान को बहुत जोर का झटका लगता है तो वो उठ के बैठता भी है और सोचता भी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सब कुछ सही सही कर रहा था, मुझसे कौन सी गलती हुई, इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ क्यों हुआ. वो अपने लाइफ को भी समझने की कोशिश करता है और उसके साथ क्या हुआ उसकी सच्चाई को भी समझने की कोशिश करता है. दिस इज द ट्रूथ, दिस हैपेंस. और अगर हम इस सच्चाई को समहाउ रेजिस्ट कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि नहीं हम इस चीज को नहीं समझना चाह रहे, तो वो एक अलग बात है. अदरवाइज दिस इज एब्सोल्युटली द ट्रूथ. It will come outside. At that time, it was not karma. Karma is never what you have done to others and others are doing to you. Karma is what you are doing to yourself. आप अपने साथ क्या कर रहे हो? आप अपने साथ क्या कर रहे हो? आप ही ने अपने आप को दोषी ठहरा रखा है. How did you do that? आपने अपने आप को दोषी ठहराया क्योंकि जो भी हुआ एट सम अर्लियर स्टेज जिसको हम समझ नहीं पाए, इसी को ईगो कहते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ईगो के पास है और इसलिए वो जिसको हम ऊपर वाला कह रहे हैं वो तो फिर भी बाहर हर चीज फेंक के हमको कहता है उसको देख के वहीं छोड़ दे, माफ कर दे, जाने दे. पर हम तो हमारे ईगो में बंधे हुए हैं. जजमेंट्स, दिस दैट, लेबल्स, ये है वो है, एंड वी डू दिस एंड देन दैट थिंग जंप्स इनटू आवर हाउस. Then we cry. Do you get this? This is not karma. आपके पास आपने जो भी किया, आपके पास वो चीज एज इट इज आई, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. आपको यूनिवर्स लाख मौके देती है कि इसको बाहर के बाहर छोड़, तुझसे गलती हो गई, तूने गलत सोच लिया, तूने अपने बारे में गलत मान लिया, तूने इतना गलत सोचा कि तूने इस तरीके के जजमेंट्स बना लिए, ये सच नहीं है. ये संसार ने इन बातों को अपने थॉट्स में क्रिएट करके इसको क्रिएट कर दिया. दिस इज नॉट गॉड्स ट्रूथ. इसको वही माफ कर दो, इसको जाने दो. भले ही तुमने कितना बुरा किया हो, तुमने अगर उस चीज को ऐसी चीजें सीख कर उसको जाने दिया तो वो चीज तुम्हारे घर में आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी. दिस इज द ट्रूथ. Ravina, any other doubt related to this, related to karma itself? No, ma'am. Thank you. No, have you understood what I'm saying? Yes, ma'am. I've understood what you're saying. What I'm saying is that life gives you endless opportunities for forgiveness. देखो, ईश्वर ने हमें बनाया वो सत्य है. हमने जो अपने आप को बनाया ना वो झूठ है. उस झूठ को छोड़ना है हमें. हमने अपने बारे में जाने क्या क्या सोच लिया ना, वो झूठ है. रवीना, टुडे वी आर टैपिंग फॉर गुड हेल्थ. Oh, great, ma'am. Great. So, हमने अपने बारे में जो बहुत गलत सोच लिया, तो वो फॉल्स. एक ईश्वर का बनाया भाई, मीनाक्षी, दिस इज गॉड मेड and this Meenakshi herself has made. और मीनाक्षी दावा कर रही है नहीं ये सच है, नहीं ये सच है, नहीं ये सच है, ऐसी चीजों को ऐसा होना चाहिए, वैसी चीजों को वैसा होना चाहिए. अब this has to go. वही है उस कहानी का मतलब जो मैं 3-4 बार सुना चुकी हूँ, that the father's will and the son's will. Son's will हमने अपने आप को जो बनाया है, मतलब हमारे बारे में इतना गलत इंप्रेशन जो हम आप अपनी आंख बंद करके
अपने आप से पूछो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो? अभी तो आपको लगेगा नहीं मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ। कोई अच्छी चीज पाने की बारी आए, कोई अच्छी चीज आपके हाथ में आनी है, तब आप क्या सोचते हो? आपको मिल सकता है? नहीं, मुझे नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? पता नहीं। उसको मिल सकता, हाँ उसको मिल सकता है। उसको मिल सकता है, हाँ उसको भी मिल सकता है। तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? नहीं, मैंने ऐसे कभी सोचा तो नहीं कि मुझे क्यों नहीं मिल सकता, पर मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिल सकता। दिस इज योर इमेज ऑफ योर सेल्फ. This is each one's image of himself, not your image of yourself. This is every human being's image of himself or herself. कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको लेके हमें लगता है कि नहीं, आई कांट गेट दिस. वो है फॉल्स इमेज. जिसने जन्म दिया उसने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके कि ले ये मेरा साम्राज्य रहा, जा लेके वहां जा, तेरे को इस साम्राज्य में से जो चाहिए ले ले. यहाँ आकर हम बचपन में वो भूल जाते हैं, क्योंकि हम बचपन में ही अपने बारे में गलत फील करना, गलत सोचना, गलत समझना, ये हम बहुत बचपन में सीख लेते हैं. और बहुत बचपन में सीखकर हम वो जो ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर एक दूसरा ब्लूप्रिंट चिपका देते हैं जो हमने बनाया अपने लिए. वो ब्लूप्रिंट लाइफ है. उसे किसी भी समय हटाकर उसके नीचे छुपा हुआ जो वो एक जो असली ब्लूप्रिंट है जिसको लेके हम पैदा हुए थे, दैट इज अवेलेबल एट एनी टाइम. यू हैव टू लर्न हाउ टू रिमूव योर ब्लूप्रिंट. That is, it takes time, it takes effort, but it absolutely happens. This is the fact. Karma theory is not कि you did something तो इसलिए आपको वो भोगना पड़ेगा. ऐसी कोई कंडीशन या स्थिति नहीं है जो आपको भोगना पड़ेगा. भोगना तब पड़ेगा जब आप माफ नहीं कर पा रहे. अगर आप माफ कर पा रहे हो तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा. इसीलिए मैं कह रही हूँ लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें दूर दिखाई पड़, कई चीजें तो हमारे घरों में आ चुकी, क्योंकि हम अर्लियर स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस में उन्हें माफी नहीं दे सके तो वो हमारे घरों में आ चुकी. पर आज भी तो ऐसी हजारों चीजें हैं जो हमारी दुनिया में हो रहा है. जरूरी नहीं है वो सारी चीजें आपके अनुभव में आए आगे की एग्जिस्टेंसेस में. यू हैव टू लर्न टू फॉरगिव राइट नाउ. पहले जनरल, जब आप जनरल का मतलब इट इज एवरी ह्यूमन बीइंग, सारे ही जनरली सारे ह्यूमन बीइंग्स की ये इक्वालिटी है. एक कंडीशन है, वो करना अच्छा चाहते हैं, नहीं कर पाते. हम किसी के लिए कहते हैं कि बहुत मीन है, बहुत सेल्फिश है, बहुत ये, हाँ उसका सारा बिहेवियर मीन है, सारा बिहेवियर सेल्फिश है, सारा बिहेवियर बड़ा खराब है. पर वो जिस सीढ़ी पर खड़ा है और उसने जिस तरीके की लाइफ सिचुएशंस, अभाव वगैरह देखा, उसके बाद वो वही कर सकता है. उसके लिए सर्वाइवल इज एन इशू, वो इतना ही कर पाएगा. तो अब आप जब दूर से माफ करते हो तो आप कई जन्मों की सीढ़ियां एक साथ पार कर जाते हो. आप 600 पे खड़े हो, अगर आप इस जन्म में कई चीजों को माफ कर दो तो आप 70-80 सीढ़ी तो वैसे ही जंप मार गए. वो 70-80 सीढ़ी में जो अनुभव आपकी लाइफ में आगे 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 आने थे, सब पास हो गए. इट्स लाइक अ डबल प्रमोशन. स्कूल में बहुत होशियार बच्चे हैं तो क्लास 2 से जा सीधे क्लास 4 जा, 3 छोड़, 3 की पढ़ाई के लायक तो तू पहले ही है. जब आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है तो वो बीच की सारी सीढ़ियां पार हो जाती है, फिर एक छलांग है. तो वो बीच की सीढ़ियों के अनुभव आपके पास नहीं आएंगे, बिकॉज आप अभी उन चीजों को देख देख के दूर से जाने दो, पास पास पास. आप ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, होल ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में कलेक्टिवली एक सोच रखने को तैयार हो, और वो एक ऐसी सोच है जो कि पॉजिटिव है. पॉजिटिव का ये मतलब नहीं है कि जो गलत हुआ हम उसको सही बता रहे हैं, नहीं. हम होल ऑफ मैनकाइंड के लिए कह रहे हैं
कि हर मनुष्य अच्छा करना चाहता है, पर उसकी इंडिविजुअल परिस्थितियां, वो जो रोड मैप लेकर चल रहा है, उसके जो भी अनुभव रहे उसके अकॉर्डिंग उससे इतना ही बन पा रहा है। ये आप इंडिविजुअल XYZ ABCD के लिए मत करो, एक जनरल फिलॉसफी समझो, इसी में माइंड क्लीन हो जाता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। डू यू गेट इट, रवीना? Yes, ma'am. I understood, ma'am. Thank you. ओके, ज्योति कुछ और पूछना है? शिवानी कुछ पूछना है? काजल, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। शिवानी को कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ पूछ। मैम ये मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि हमसे जो बड़े होते हैं वो किसी बात को लेकर आर्ग्यू करते हैं, बट हम बोलते हैं ना कि ये चीज गलत है, मतलब उनको वो चीज सही लगती है, बट हम बोलते हैं ना कि पापा इसमें ऐसा होना चाहिए, तो वो हमारी सुनते ही नहीं है कि ना इसमें तो यही होना चाहिए, मतलब वो अपना ही अपना बोलते हैं, सुनते ही नहीं किसी की। तुम मैं इस चीज को फिर दो वो तीन बार आर्ग्यूमेंट समझा। बन जाता है। हाँ हाँ, तुम देखो, तुम आर्ग्यू करके तो कभी भी किसी को नहीं जीतोगे। मैंने इस चीज को पहले भी समझाया है, और अभी 2-3 दिन पहले क्लास में मैंने 4-5 लोग बैठे हुए थे, तब इस चीज को बहुत डिटेल से समझाया था। मैं रिपीट करती हूँ। देखो, एक बात समझो, तुम्हारी एक आवाज यहाँ से निकलती है और तुम्हारी एक आवाज तुम्हारे पेट से निकलती है। मान लो पेट कह रही हो, तुम बात को समझो। अपन कहते हैं ना किसी के पेट में क्या है क्या पता चलता है, कहते हैं यहाँ से तो सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, पेट में क्या है किसी को क्या पता चलता है, सुनते हैं हम इस बात को। उसी तरह से आपने बचपन से अपने आसपास जो भी बातें हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी डिस्कशंस हो रही हैं, जो भी माहौल था, उन मतलब सब के सिखाते ही अकॉर्डिंग। वही है बड़े लोग की, बस ऐसे ही होना चाहिए, ये तो हाँ यही तो होता सुनो, है। हाँ हाँ, तो वो मैं उसको वो नहीं बना नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ वो सारी बात उनको किसने सिखाया? वो कहीं से पढ़ के थोड़ी ये चीजें आए, उनके बड़ों ने उनको ये उनके सिखाया। हाँ। उनको किस, तुम्हारे दादाजी को किसने सिखाया? उनके पापा ने उनको, उनके पापा मम्मी ने उनको। ये तो चलता ही जा रहा है। तुम्हारे पास मौका है कि तुम इसको बदलो। तुम बाहर बहस करके नहीं बदल सकते, तुम्हें अंदर उस बात को समझना पड़ेगा। अब मैं वही कह रही हूँ, अंदर उस बात को समझना पड़ेगा का मतलब क्या है? भाई यहां से तो तुम कह रहे हो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना। सुन लो, हम लोग जिस दिन डिस्कशन कर रहे थे उस दिन क्लास में, 1 हफ्ते पुरानी बात है या 4-5 दिन पुरानी बात होगी, हम लोग क्लास में बैठे थे और 5-6 मैरिड लेडीज थी, या समझ लो, शिवानी तुम भी थी उस दिन? हाँ तुम भी यस थी, मैम। है ना? तो वो जो भी वो मैरिड लेडीज थी, एक आध और थे तुम लोग जो मैरिड नहीं हो अभी। तब मैंने ये बात समझाई थी और आज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखो तुम लोगों ने वो जो भी वो ग्रुप था, तुम लोगों ने जो भी वो ग्रुप था, अपने अपने मम्मियों को और पापाओं को एक पर्टिकुलर तरीके से घर पे देखा है। दादी के कंट्रोल में मम्मी रहती है, पापा के कंट्रोल में मम्मी रहती है, दादाजी के कंट्रोल में पापा मम्मी दोनों रहते हैं, सब कोई कंट्रोल पॉलिसी चल रही है। तुम तभी से, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप को उस तरीके से देखा है, तो तुमने उन सारी चीजों को अपने लिए सही मान लिया कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसे ही बनना है, मुझे ऐसे ही होना होगा। ये तुमने पेट में पाल लिया। यू हैव मेड इट योर ट्रूथ। लाइफ ऐसी होगी, मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां होंगी, मुझे ऐसे ही दब के रहना है, मुझे यूं ही रहना है, मेरे को आवाज ही नहीं करनी, और मुझे वॉटेवर वो पेट में पल रहा है। अब तुम बड़े हो गए, बड़े हो गए, तुमने तुम्हारी भाई तुम्हारे अंदर तुम्हारा ईश्वर है, वो तुम्हारे लिए कुछ और ही चाह रहा है, और शायद तुम सुनने को भी तैयार हो, तो तुम थोड़ा अलग सोचते हो, यहाँ से तुम कुछ और सोचते हो कि नहीं लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। लड़कियां हैं तो क्या हुआ, हमें पूरे अधिकार मिलने चाहिए।
बार बार मुझे नीचा क्यों कोई दिखाए, मैं भी उतनी काबिल हूँ। और शादी हो गई तो क्या हुआ, मेरे को भी वही राइट्स होने चाहिए। अगर मैं अपनी लाइफ में आगे करियर वरियर बनाना चाहती हूँ तो मुझे पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो ऐसा क्यों कि भाई मैं ही खाना बनाऊं, कोई मेरी सास ऐसी डोकरी थोड़ी हो रही है कि कुछ काम ही नहीं कर सकती। कल को मैं अगर 4 पैसे कमाऊंगी तो घर का ही फायदा होगा ना, तो अभी एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते। ये सारे बहुत वाजिब सवाल हैं और यहाँ से आ रहे हैं, पर तुम्हारे पेट के अंदर से एक अलग ही आवाज आ रही है, नो दिस इज नॉट डन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ये तो 10% है, तुम्हारा 90% तो तुम्हारा वो पेट है, तुम्हारे पेट की आवाज है। वो तुम्हें हर संभव कोशिश करके रोक लेगा कि तुम आगे बढ़ो ही नहीं, क्योंकि तुमने बचपन में जो सीखा वो तुम्हारे लिए वो सत्य हो गया। तुम्हारे माँ बाप को देखा है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए ईश्वर की तरह है। एक नन्हे से बच्चे के लिए जिसको सरवाइव नहीं करना आता, उसके लिए उसके माँ बाप भगवान है। और हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हम उनको वो रेस्पेक्ट दें, पर हम अपने माँ बाप को माँ बाप का लेबल लगाते ही वो बहुत बड़े गुनहगार हो जाते हैं। क्यों गुनहगार हो जाते हैं? क्योंकि अब तो तुम देवता तुल्य हो, तुमसे गलती नहीं हो सकती। माँ बाप साधारण इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि उनको जिन्होंने बड़ा किया वो खुद ही भटके हुए थे। वो क्या तुम्हारे माँ बाप या मेरे माँ बाप या किसी के भी माँ बाप को क्या सही शिक्षा दे देते? जिसको जितनी समझ थी उतनी सिखा दी, जिसने जो सीखा वो अगली पीढ़ी को सिखा दी। तो वो तुमने तो सीख के उसको बिल्कुल उसकी गठरी बांध ली, गांठ बांध ली कि नहीं बस ये है सत्य। आज तुम यहाँ से कुछ और चाह रहे हो, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। वो जो आवाज है वो कह रही है कैसे हो जाए, नहीं हो सकता, ये सत्य है, ये सब तो बकवास है। तुमसे लड़ रहे हो और तुम्हें बाहर तुम्हारे मम्मी पापा के थ्रू वो आवाजें सुनाई पड़ रही है। मैंने तुम्हें एक बार समझाया था शिवानी, तुमने कहा था घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, मैंने कहा था तुम खुद ही अपने पेट में एक्चुअली शादी शादी वो चल रहा है, तुम्हारे को पता नहीं है। वो डर है कि कहीं करनी दें, यानी जल्दी हो जानी चाहिए। मम्मी की तुम्हारी जल्दी हो गई होगी कुछ भी, तो उनके टैलेंट्स वही डब्बे में बंद हो गए होंगे, वो चीज तुमने पकड़ रखी है। अब तुम्हें लग रहा है मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तुम्हारे पेट से कुछ और निकलता है, तुम्हारे यहाँ से कुछ और निकलता है, जीतता हमेशा वो पेट है। इसलिए तुमको इंटरनली उस पेट की आवाज को शांत करना सीखना पड़ेगा। तब जाकर जब यहाँ की भी आवाज और यहाँ की भी आवाज सेम हो, तब जाके बात बनती है। मेरा बहुत पुराना, शायद 2 साल पुराना एक पुराना सा वीडियो पड़ा है, मैं होगा तो वो डालूंगी, ढूंढूंगी, पहले उसको ढूंढने में ही बहुत टाइम लगेगा, जिसमें मैंने ये चीज समझाई है। यहाँ से मांगने से कुछ नहीं होता, यहाँ से मांगना, इसको शांत करो। ऊपर से ये कहना ये उससे कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारा ये और तुम्हारा ये एक सुर में बोले, उस दिन तुम्हारी लाइफ बदलती है। उसको चुप कराना सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी शिक्षा है। तुम्हें कुछ नया सीखना नहीं है, जो गलत सीख लिया उसको अब छोड़ना है। सच तो ये है, आए तो तुम बिल्कुल टनाटन थे, वो कचरा सारा भर लिया, अब उस कचरे को छोड़ना सीखना है। इसलिए मैं कहती हूँ वो 4 फ्रेज तुम बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। मुझे नहीं पता क्या रास्ता खुलेगा तुम्हारे लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं एक चीज जानती हूँ, तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो निकलेगा। जहां पर भी खड़े हो, जैसे भी खड़े हो, तुम्हारी कोई भी हालत हो, मैं ये नहीं कह रही कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइफ तरह तरह की सिचुएशंस हम पर फेंकती है और हमें उस चीज के लिए रेडी रहना पड़ता है, रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि लाइफ स्कूल है, सीखने ही तो आए हो। अब यहाँ थोड़ी अपन ये सब कर सकते नहीं है, क्यों है इतना बड़ा अन्याय क्यों हो गया मेरे से। यू हैव कम टू लर्न समथिंग, लर्न इट। उसके अंदर छुपा हुआ लेसन ले लो, लेसन हमेशा एक ही है।
लेसन ये है कि देखो मैं कौन हूं, ईश्वर ने जैसा मुझे बनाया, और मैं अपने आप को क्या समझती हूँ वो दूसरा ही कौन खड़ा हो गया, वो है ना असली और नकली। वो अब तुम नकली को देख देख के असली मानने लग गए, उस नकली को गिराना है, ये लाइफ का पर्पस है। इज इट क्लियर शिवानी? ma'am. कि तुम जब अपने तुम्हारे जिस दिन तुम ये समझोगी कि जो जो मम्मी पापा बाहर कह रहे हैं ये सब मैंने अपने पेट में पकड़ रखा है, ये बचपन से मैं इसी माहौल में पली बड़ी हूँ, यही सारी बातें मैंने सुनी है। मेरी बुआ को देख लो, मेरी मासी को देख लो, मेरी नानी को देख लो, मेरी दादी को देख लो, सारी यही कल्चर है। और सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हर इंसान का इधर पकड़ा हुआ है। आज वो आवाज उठा रहा है कि मेरी सुन, पहले इधर से जो कह रही है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये होगा क्योंकि तूने इसको सत्य घोषित किया, तूने अपने आप को ये तूने सिखाया है। इसको कैसे हटाएगी? पहले इसको शांत करना पड़ेगा, अपने आप यहाँ और यहाँ एक आवाज आएगी, उस दिन जीत गए। आई बात समझ में? Yes, ma'am. ये बातें ना एक बारी में नहीं आती, ये हाँ, बातें एक बारी में नहीं आती, इधर से घुसती इधर निकल जाती, पर लगातार सुनते रहो तो वो सबकॉन्शियस हो जाती है, फिर वो एक जगह बना लेती है, फिर वो अपना काम करती है। डू यू अंडरस्टैंड? चलो मैं Yes, बंद ma'am. करती हूँ, आधे घंटे में अपन टैपिंग के लिए मिलेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टैप फॉर गुड हेल्थ, टैपिंग फॉर गुड हेल्थ, है ना? चलो शैल आई एंड द सेशन? एंड कर दूं? Yes, ma'am. चलो।